हरिओम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको आंवला एकादशी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वर्ष 2017 में आंवला एकादशी का व्रत 8 मार्च को है। आंवला एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशित बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आमलक अर्थात आंवले के महान पेड़ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के मुख से प्रकट होने वाले वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस फल का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस फल के स्मरण मात्र से ही विभिन्न प्रकार के रोग और पापों का नाश हो जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह फल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, आज हम आपको आंवला एकादशी की कथा के बारे में बताएंगे। आंवला एकादशी कथा। प्राचीन काल में एक नगर था। उस राज्य में सभी सुखी थे और भगवान विष्णु की उपासना और आराधना किया करते थे। एक बार एकादशी व्रत के दिन सभी जातक मंदिर में जागरण कर रहे थे। जागरण में रात को एक भूखा शिकारी आ गया, लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण वह मंदिर से कुछ भी नहीं चुरा सका। उस शिकारी को वह रात्रि जागरण करते हुए ही बितानी पड़ी। प्रातःकाल सभी लोग अपने घर चले गए और शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। शिकारी ने अनजाने में ही आमल एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए उसे शुभ फल प्राप्त हुआ। उसका जन्म एक राजा के घर में हुआ। बड़ा होकर वह एक बार शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते वह बहुत दूर पहुंच गया और जंगल में डाकुओं के चंगुल में फंस गया। डाकू उसे मारने का प्रयास करने लगे, लेकिन डाकुओं के शस्त्र स्वयं ही डाकुओं पर वार करने लगे। यह बात देखकर राजा हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि मेरी रक्षा करने वाला कौन है। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि तेरी रक्षा श्री विष्णु जी कर रहे हैं। यह कृपया आपको आमल के एकादशी व्रत करने से प्राप्त हुई है। यह सुनकर राजा ने नमस्कार करते हुए स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो भी जातक भगवान नारायण जी की उपासना करते हुए एकादशी व्रत का पालन करता है, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है और परम पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आपको आमल की एकादशी व्रत विधि के बारे में बताएंगे। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि कार्य करके भगवान विष्णु एवं आंवले के वृक्ष की पूजा करें। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवले के फल की पूजा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आंवले के फल को भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी व्रत के दिन आंवले का सेवन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। उपवास के दौरान बीच में कुछ भी खाया जा सकता है, जैसे फलाहार या दिन में एक समय भोजन। उपवास में दूध, घी, फल, मेवे आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आहार भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए आप तुलसी जल, अदरक का पानी और अंगूर ग्रहण कर सकते हैं। इससे हमारा मन शांत होता है और अच्छे संस्कार बढ़ते हैं। इसके बाद द्वादशी को पूजा वाले स्थान पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, मानसिक, वाचिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।